हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के लोल सीरीज में बात करते हैं आज के 30 क्वेश्चन का। लेकिन जो भी हमारे चैनल पर नए उपस्थित हो रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही साथ 9:30 बजे हमारा बीपीएससी राइटिंग सेक्शन रहता है, ठीक है। और ये लोल क्यूज जो है आपका, इसमें बेहतर क्वेश्चन 30 मिलेगा। और साथ ही साथ हर संडे को आपका एक मॉक टेस्ट रहता है जो आप लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है? तो ऑप्शन बी 250 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा, फिर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। तो ध्यान देना है कि ये दोनों अपोजिट किया गया है, ये दोनों गलत है, बट ये दोनों सही है। उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक और दक्षिणी को अंटार्कटिक, इसलिए आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? न्यूटन, गैलीलियो, आर्यभट्ट, पाइथागोरस। तो सबसे पहले किसने बताया? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, पाइथागोरस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान देना है, ये आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में कपास उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गुजरात। तो ये आंसर होगा आपका 35 गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? लैपिज, सर्फ, डमलिन, लोयस। तो ये आपका 36 का जो आंसर है ये होगा लैपिज। निम्नलिखित में कौन सा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो ये लैपिज। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट मासिफ, माउंट एल्ब्रुस, माउंट कॉस्युस्को। तो ध्यान देना है कि ये आंसर होगा आपका माउंट कॉस्युस्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है? श्रीलंका, भारत, चीन, जापान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? 21.67%, 24.56%, 34.45%, 45.65%। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 24.56%। बैकाल झील कहाँ स्थित है? अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन। तो बैकाल झील जो है रूस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया, उत्तर चिली, पूर्वी ईरान, सोमालिया। और पांचवा ऑप्शन इज पेलोन। तो ये होगा आंसर उत्तर चिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा। तो ये आपका राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे भारत में है चांदी उत्पादन में। और सोने का सबसे बड़ा भंडार जो है बिहार में मिला है, लेकिन उत्पादन तो फिलहाल कर्नाटक ही कर रहा होगा। लेटराइट मिट्टी किसके उत्पादन में उपयुक्त है? चाय, इलायची, काजू, धान। और पांचवा ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा चाय, इलायची, काजू, धान, ये सब के लिए, ठीक है। लेटराइट मिट्टी किसके उत्पादन में उपयुक्त है? तो रुक जाइए, चाय, इलायची, काजू, धान को छोड़कर। धान तो जलोढ़ मिट्टी में बढ़िया उगता है ना। ये तीनों, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य थी? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की महिला सदस्य थी? तो इसमें से सभी, ठीक है, लगभग 14 सदस्य या 11, इसको देख लेना होगा। चलिए क्वेश्चन उठा देते हैं कि आप इसको क्लियर कीजिए, वहाँ से पूछा जाता है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो ये आंसर होगा अनुच्छेद 16। नियोजन में यानी कि जॉब से रिलेटेड तो 16, इसी समानता, सामान्य समानता की बात की जाए तो अनुच्छेद 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वाद के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, धर आयोगवाद, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ये 48 की डी, ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में ऐसा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का सभापति किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। तो रुकिए एक शायद, हाँ चलिए ठीक है। राज्यसभा का सभापति किस सदन का सदस्य होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है जहाँ तक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ये आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। तीनों में से तो किसी का होता नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर इधर राज्य में भी आ जाए तो राज्यसभा का सभापति किस सदन का सदस्य होता है? तो इनमें से किसी का नहीं। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व अब तक 8 बार भंग किया गया है। चलिए क्वेश्चन लिखने के बजाय आंसर ही लिखा गया है, तो ध्यान देना है। चलिए सीखने से मतलब है कि बिहार में अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से, ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व जो है बिहार में नहीं, ठीक है, ये 8 बार भंग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? नाथुलापति वेंकट रमन्ना, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी जो हैं ये हैं ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है? तो ये आपका आंसर होगा अनुच्छेद 95। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय है, कार्यकारी अर्ध न्यायिक निकाय है, गैर लाभकारी संगठन है। तो ये आंसर होगा सांविधिक अर्ध न्यायिक निकाय है, 54 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित रीट में से किसका अर्थ है आपको व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करना होगा? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितने स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया गया है? तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, 15,000 से अधिक स्कूलों को। वर्ष 2021-22 का बजट कितने प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है? 3, 5, 6 या 7? तो यह आंसर हो जाएगा आपका 6 बिंदुओं पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युवा पीएम योजना की शुरुआत कब किया गया? मार्च 2021, मई 2021, जून 2021, जुलाई 2021? तो ये आपका होगा मई 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस आयु वर्ग के वृद्ध के लिए है? तो ये आंसर होगा आपका 60 से 79 वर्ष के बीच वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और नेक्स्ट 5वां ऑप्शन? तो ये आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, क्यूज स्टॉप करते हैं।